उसका 20वां अध्याय। हालेलुया। सब लोग तैयारी के संग हालेलुया। सब पीछे बैठ जाते, सामने जगह खाली रहती है। पीछे वाले हो सके तो सामने आके बैठ, पीछे मेरे को भी अच्छा नहीं लगता और आपको भी नींद आएगी, यहाँ वहाँ ध्यान रहेगा। सामने आ जाइए, जितने लोग बैठ सकते हैं सामने की तरफ आ जाए। पीछे बहने बेंच छोड़ दिया करो, कुर्सियों में बैठा करो। आ जाओ के। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हाँ, सामने आइए। जब भी आते ना सामने से बैठना शुरू किया करो। चलिए हालेलुया। गिनती की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसका पहले पद से पढ़ना शुरू करें। धीरे धीरे सब लोग पहले व्यवस्थित हो जाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। एक मिनट। हालेलुया। सबने खोला बाइबल? चलिए पढ़िए पहला पद। हाँ, और प्रेज द लॉर्ड। धीरे धीरे हम देखेंगे। यहाँ पर एक घटना है और बहुत ही जो आज का हमारा विषय है, कैसे हम लोग फ्रस्ट्रेशन, इंग्लिश में फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, पर हिंदी में हम देखते हैं उसको हम कैसे परेशान या व्यथित हो जाते हैं और बोले झुंझला जाते हैं। और ये झुंझलाना जो हमारी ज़िंदगी में है वो हमसे कई अपराधों को कराता है। और आज जो वचन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वचन बाइबल कहती है वचन चंगा करता है। हालेलुया। और आप यदि इस वचन को ग्रहण करोगे, आपको मानसिक और आत्मिक चंगाई मिलेगी। और आपकी जो शारीरिक कई बीमारियां है ना, उसका कारण आपकी मानसिक और आत्मिक बीमारी है। हालेलुया। कौन है हमारी शारीरिक बीमारियों का? अक्सर जो हम डिप्रेशन के, निराशा के शिकार होते, निराशा के शिकार होने से पेट की खराबी आती, हमारे मन में हमारा तनाव आता, दूसरी तकलीफें आती। वो सारी बीमारियों की जड़ कई बार क्या होता मालूम है? हमारे मन का दुख होता है, हमारा झुंझलाना होता है, हमारे जीवन की जो गड़बड़ियां होती है। और ये मन और आत्मा को परमेश्वर का वचन क्या करता है? चंगा करता है। इसलिए इन वचनों को अच्छे से सुनना और ग्रहण करना बहुत जरूरी है। जो जागृत कलीसिया होती, ध्यान से सुनो, और मैं चाहता हूं आप भी जागृत बनो। जो जागृत कलीसिया होती है, अक्सर वचन को, जब वचन को बोला जाता है ना, तो ग्रहण करते हुए बोलते हैं आमीन, हालेलुया। इसका मतलब कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है ना, केवल हम लोग फेंक नहीं रहे। कई बार ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहां पर बॉल मार रहे हैं? गेंद में, और पलट के क्या होती है? हमारे पास आ रही है। पर होना क्या चाहिए? जब कोई चीज दी जाती है, उसको क्या करना है? ग्रहण करना है। और मैं कई लोगों का जीवन देखता हूँ, बिल्कुल ऐसे बैठे हैं, उनको कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो। हाँ, रिस्पॉन्स कुछ नहीं दे सकते, वो बस बैठे हैं, ठीक है ना, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आप समझ जाओ कि वो वचन को ग्रहण कर ही नहीं रहे। वो बात सुनते हैं और एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकल जाता। परंतु याद रखिए, वचन चंगा करता है। हालेलुया। वचन छुटकारा देता है। हालेलुया। वचन हमारे जीवन में समाधान को लेकर आता है। इसलिए वचन को आदर देना है, वचन को जागृत होकर सुनना है और वचन को ग्रहण भी करना है। हालेलुया। और ये वचन ही आपके जीवनों को में बदलाव लेकर आता है ना। रोमियो 12 में क्या लिखा? तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदले। पर मन को कौन नया करता है? परमेश्वर का वचन। पर जब आपने सुना नहीं, मन में ग्रहण नहीं किया, तो कैसे चाल चलन बदलेगा ना? कैसे जीवन में हमारी तरक्की होगी? क्योंकि आरंभ कहां से हुआ है? मन से। पर मन में क्या नहीं आया है? परमेश्वर का वचन नहीं आया। इसलिए रोमियो 10 में क्या लिखता है? यदि तुम मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे, तब तेरा उद्धार होगा। पर मन का विश्वास किससे आएगा? वचन से आएगा। हालेलुया। इसलिए बार बार मैं वचन पे बोलना चाहता हूं, आप सुनो ध्यान से। और मैं जब प्रचार कर रहा हूं या सुन रहे हो, आपको रिस्पॉन्स आना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हाँ, यस, आमीन, हालेलुया। मतलब आपने ग्रहण किया, आपको समझ में आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, फिर क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा, मैं पहले पद में आपके ध्यान को ले आना चाहता हूँ कि पहले महीने में सीरे राम जंगल में आ गए और वहाँ एक जगह थी, कादेश में रहने लगे। वहाँ मरियम मर गई। 3 भाई बहन हैं लोग, मूसा, हारून, मरियम। अभी पास मूसा और हारून है और मरियम क्या हो गई है? मर गई। ऐसा लगता है ये बड़ी बहन है।
क्योंकि यदि हम कहानी को पढ़ें तो ऐसा लिखा है, जब मूसा छोटा था और मिस्रियों ने मारने की आज्ञा दिया था तो उसकी माँ ने क्या करी थी, छोटी टोकरी में उस बालक को क्या करी थी, रखी थी और नील नदी में छोड़ दी थी। और उसको देखने कौन जाती थी, बहन। तो लगता है ये बहन कौन है, ये मरियम ही है। तो मरियम दोनों भाइयों में बड़ी है और मरियम यहाँ पर मर गई है। दूसरा मत पढ़ो जल्दी से, क्या लिखा उसके आगे। हाँ, सब ध्यान से सुनो, वहां पर पानी नहीं मिला। सब जोर से बोलो, क्या नहीं मिला। सब पूरी गली से ध्यान देके बोलो, क्या नहीं मिला। बस जहां पर जरूरतें पूरी नहीं होती है वहां पर विरोध शुरू होता है। हालेलुया। चाहे वो मोहल्ला हो, चाहे घर हो, चाहे देश हो, वह कोई भी जगह हो, जहां पर जरूरतें हैं और जरूरतें पूरी नहीं होती है तो वहां क्या होता है, बस विरोध चालू हो जाता है। और यहाँ पर पानी नहीं मिला, पानी मूसा और हारून को भी नहीं मिला है, प्रजा को पानी नहीं मिला है, पर वो किसके विरोध में इकट्ठे हुए हैं, बोलो ना। जब हम जाते हैं तो किसके विरोध में जाते हैं, नेता के विरोध में ना। हमारे क्या बोलना चाहिए, मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, किसको बोलेंगे, हमारे कंपाउंड के, हमारे यहाँ के पार्षद के पीछे जाएंगे, ओए पार्षद साहब ये नहीं हो रहा है, हमारी बस्ती में ये नहीं हो रहा है। और इन लोग यहाँ पर नेता कौन है, इनका अगवा कौन है, और क्या नहीं मिला इनको, पानी नहीं मिला। तो इन लोग क्या हुए, उसके विरोध में इकट्ठे हुए। फिर आगे पढ़िए, फिर क्या होता है। अब देखो, इकट्ठे ही नहीं हुए, केवल बात नहीं कर रहे हैं, इन लोग झगड़ा करने आ गए। और आगे पढ़िए। अब देखो, जो विशेष बात मैं बताना चाहता, कुछ शब्दों को मैं जब वचन में पढ़ रहा था, ये कुड़कुड़ाहट कैसी चालू होती है और हम इन कुड़कुड़ाहट से बचें। और ये कुड़कुड़ाहट ही हमारे जीवन में नाश का कारण बनती है, जो आगे हम लोग देखेंगे। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो। कुड़कुड़ाहट मेरे नाश का कारण है। हालेलुया। कुछ जब पूर्ति नहीं होती है या मेरे हिसाब से काम नहीं होता है तो सबसे पहले क्या आता है, कुड़कुड़ाहट, शिकन। देखो, बात करना एक अलग चीज है, बात करना अलग चीज, अभी हम देखेंगे। बात करने को परमेश्वर बोलता है, पर कुड़कुड़ाने को नहीं बोलता परमेश्वर। पर यहाँ पर क्या किया इन लोगों ने, कुड़कुड़ाया। क्या कुड़कुड़ाया, धीरे धीरे पढ़ो। हाँ, क्या बोले, पहला शब्द क्या बोले, अरे हम मर जाते। फिर आगे क्या लिखा है, हाँ, फिर जब उन लोग मर गए, हम लोग क्यों जिंदा है, हम भी पहले मर जाते। अब देखो, अपने आप को श्राप दे रहे। और आगे पढ़ो। हाँ हाँ, तो फिर लिखो, अब हम भी मर जाए, हमारे पशु भी मर जाए। अब सुन रहे हो उनके मुंह से क्या निकल रहा है। अब सुनो, आप लोग, आप अपने जीवन को थोड़ा जांचो। हो सकता है ऐसा मर गए नहीं बोले, पर कई बार ऐसे बिगाड़ने वाले शब्द हम बात करते हैं। और ये कब करते हैं, जब हमारे जीवन में उस कमी को हम देखते हैं या हमारे हिसाब से काम नहीं हो रहा है। हालेलुया। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने मन से उस कुड़कुड़ाहट को निकाल रहे हैं और अपने मुंह से बोलते हैं, भला होता मर जाते, भला होता हमारे पशु मर जाते। फिर और आगे पढ़ो, क्यों निकाल के ले आया, हाँ, और कौन से स्थान में पहुंचाया, बोलो कौन से स्थान में, बोलो परमेश्वर कहाँ ले आ रहा था। अरे यहां ध्यान दो कलीसिया, कौन से स्थान में ले आ रहा है परमेश्वर, बुरा स्थान है कि भला स्थान है। पर इन लोग क्या बोल रहे हैं, कौन से स्थान में ले आया, कहां प्रार्थना में बैठा दिया हमको, कहां चर्च लेके जा रहे हो, कहां बाइबल पढ़वा रहे हो, कहां विश्वास की बात करते रहते हो, कहां बोल रहे हो यीशु से दुआ कर लो, वचन बोल, यीशु का नाम ले, ऐसा कर वैसा कर। और तू तो ये हमारे लिए क्या है, भला नहीं। कौन सा स्थान है, बोलो ना। कई लोग ना मुंह से नहीं बोलते, पर उनका व्यवहार और उनका दिल बताता है कि उनको प्रार्थना में कोई रुचि नहीं है। आप बोलो फैमिली प्रेयर में बैठने के लिए, प्रार्थना में बैठो, आप परिवार की प्रार्थना करेंगे, उनका चेहरा देखना। उनको बोलो चलो एक मीटिंग में चलते हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। चलो प्रचार करते हैं, बिल्कुल नहीं। चलो आज सुबह उठते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, चलो आइए आराधना कर लेते हैं, भागेंगे वो। क्यों, क्योंकि इंसान भले स्थान के लिए भागता है, क्या करता है, उस ओर भले स्थान की ओर जाता है, पर बुरे स्थान की ओर पीठ दिखाता है। पर आप अपने व्यवहार को देखो, अभी इन दिनों में बहुत मीटिंग चलती है ना, हम लोग अभी हमारी भी सप्ताह भर मीटिंग है। अब आप देखते जब भला है
उनके लिए यदि मन में भला है तो आएंगे, वो बिना बोले आएंगे, पर जिनके लिए भला नहीं है वो बहाना बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे अंदर वो बात नहीं आई है जो परमेश्वर देखना चाह रहा है। थोड़ी सी कमी घटी, क्या हुआ? कमी घटी हुई क्या थी? पानी नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि आगे पानी नहीं मिलेगा, आगे पानी मिला कि नहीं मिला? ये परमेश्वर का तरीका है, परमेश्वर को सिखाना चाह रहा है। सीने में परमेश्वर परीक्षा, कई बार वो परीक्षाओं को प्रभु आने देता है ताकि प्रभु देखे ऐसे समय में भी ये धन्यवाद देता है कि नहीं, ऐसे समय भी परमेश्वर की महिमा करता है कि नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अक्सर हम लोग मीटिंगों में जाते हैं, हम लोग अपनी पास्टरों की बात कर रहा हूँ, हम लोग जब पहुँचते ना कि हम लोग मीटिंग में थे, बहुत आशीष पाए, और जब हम लोग मीटिंग में जाते ना सारी व्यवस्था एक सी नहीं रहती। नाश्ता पता नहीं कहाँ है, खाने का पता नहीं है, सोने का पता नहीं है, टॉयलेट का पता नहीं है। और ऐसे समय में क्या होता है बताओ? क्या होता है? जैसे इन लोग का होता है, फालतू ले आया मीटिंग में, फालतू यहाँ पर आ गए, बिना मतलब को हमको लेके आ गए। ऐसे कई लोग मिलेंगे हमको, 2-4 लोग, ठीक है ना। परंतु क्या करना है? वचन बता रहा है हमको परमेश्वर लेके आया है। हालेलुया, धन्यवाद। प्रभु कुछ ना कुछ क्या करेगा? इंतजाम करेगा ना। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अक्सर आप लोग सुने हो, बहुत आजकल बहुत पास्टर लोग इस बात को बता रहे हैं, मैंने कभी नहीं बोला पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक व्यक्ति था, उसको हमेशा कलीसिया के लोगों से समस्या रहती थी, हमेशा शिकायत करता रहता था किसी ना किसी से। अरे ये व्यक्ति लेट आता, अरे इसमें ये अच्छी बात नहीं है, इसमें ये बात है। वो हमेशा किसी न किसी को देखता ही आता था। एक दिन पास्टर साहब के पास बोला, पास्टर साहब मैं नहीं आऊँगा चर्च। बोले क्यों नहीं आएगा? बोला मैं नहीं आऊँगा, ये इसके जीवन में ये है, ये ऐसा करता है, ये जोर की प्रार्थना करता है, ये लेट आता है। पास्टर साहब बोले मेरे को समस्या होना चाहिए, मैं चरवा रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुमको क्यों प्रॉब्लम है? बोले ठीक है तुम छोड़ दो, एक काम कर लो बस। बोले क्या काम करना है? बोले एक काम करना, ये एक गिलास लेके आओ कांच का, और उसको बिल्कुल मुंह से पानी से भर दो। बोले भर दिया। बोले एक काम करना, पूरे चर्च का एक बार चक्कर लगा के आओ, और एक बूंद पानी नहीं छलकना चाहिए, बिल्कुल भी एक बूंद नहीं छलकना चाहिए, मुंह तक भर दो। उस व्यक्ति ने पानी को लिया, पूरा मुंह तक भरा, और क्या किया? पूरे चर्च के क्या लगाया? चक्कर लगाया। बड़ी खुशी से आके बोला पास्टर साहब एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। बोला मालूम है क्यों नहीं गिरा? बताओ क्यों नहीं गिरा? मैं बताओ, तुम बताओ, विश्वासी को बोला। बोला इसलिए नहीं गिरा क्योंकि मेरा पूरा ध्यान किसमें था? पानी में था, गिलास में था। हालेलुया। और यदि मैं यहाँ ध्यान देता तो मेरा ध्यान, मेरा क्या पानी क्या हो जाता? गिर जाता। पास्टर साहब ने बोला तो जाना तो जाओ, यदि यीशु मसीह पे ध्यान देना तो इस कलीसिया में आओ, यदि विश्वासियों को देखते रहोगे तो जा सकते हो। हालेलुया। आज अपने जीवन को हम देखें, हमारा ध्यान ये ऐसा नहीं कर रहा, वो ऐसा नहीं कर रहा, उसमें ये समस्या। आपका ध्यान कलीसिया में क्या हो रहा है? हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होना है। इन इस्राएलियों को परमेश्वर ये सिखा रहा है, तुमको मैं लेके जा रहा हूं कहां पर? दूध और मधु की धारा में, एक भले स्थान में, और तुमको क्या लग रहा है? ये स्थान बुरा लग रहा है। हालेलुया। मैं तुम्हारे भविष्य को बना रहा हूं आशीषों में मिस्र से निकाल कर, और तुमको पुरानी जिंदगी याद आ रही है। अरे हम मर गए होते, हमारे पशु भी मर जाएंगे। और आगे क्या पढ़ो, उसके आगे और पढ़ना, उसी का वचन को आगे पढ़ो फिर। हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं है। बोलो बोलो, कुछ नहीं है, बोलो। हाँ चलो मेरे पीछे बोलना ना कि बुड़बुड़ाने वाले शब्द कैसे होते हैं। बोलो अच्छा होता मर जाते। अच्छा लग रहा बोलने में। दूसरा बोलो यहाँ पर, ठीक है ना, हमारे पशु भी मर जाते। बोलो हमारी पशु भी मर जाते। अब देख बोल मारे, बुरा लग रहा बोलने ना। बोले बुरा स्थान, बोलो ये बड़ा, ये चर्च बेकार है, बोलो नहीं बोल पाओगे, पर बोलते हैं कई बार अपने व्यवहार से। हालेलुया। कौन बोल रहा है? आपका व्यवहार दिखा रहा है, आपका मन दिखा रहा है, आपकी जिज्ञासा दिखा रही है आप कहाँ हो। आपकी कुड़कुड़ाहट प्रकट करती है सब बातों को, पर उत्साह क्या होता है मालूम है? ध्यान दीजिए, उत्साह होता है जो यहोशू और कालेब के अंदर है। हालेलुया। जो दूसरे के मुंह को बंद कराते हैं और क्या बोलते हैं? चलो परमेश्वर ने हमें वो स्थान दे दिया है। वो भी इंसान है, उनके पास भी घराना है, परिवार है, पर उनका परिवार घराना नहीं कुड़कुड़ाता है। हालेलुया। क्योंकि वो कहाँ देख रहे हैं? वो परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, उस देश की ओर देख रहे हैं। हालेलुया। तो हम
मूसा के समान, यहोशू कालेब के समान क्यों नहीं, परंतु हम दूसरों के समान क्यों हो जाते हैं? हालेलुया। और कुड़कुड़ाने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, और यही बातें, ये कुड़कुड़ाहट हमारा जीवन छीन लेती है, हमारा आनंद और शांति छीन लेता है। प्रेज द लॉर्ड। अब आप आत्मा में महसूस करें, कई बार कईयों का चेहरा दिखाई देता है, वो बिल्कुल दिखता है वो चेहरा, पर उसकी आज के अंदर आत्मा में बिल्कुल रोती हुई है, बिल्कुल रो रही है, आंसुओं में है वो। कारण क्या है मालूम है? अपनी इस आदत को नहीं बदल पा रहे हैं वो। उनको हर जगह शिकायत दिखाई देती है, हर जगह कुड़कुड़ाना लगा, वो कभी संतुष्ट नहीं है। फिर इसके आगे पढ़ना, परमेश्वर के वचन में से कोई पढ़िए। हाँ हाँ, 6वां पद पढ़िए। हाँ हाँ, हालेलुया। अब देखेंगे यहाँ पर, अभी हम इस्राएलियों के विषय में देख रहे हैं। अब मूसा और हारून जो अगवे हैं, उनके विषय में थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। देखो, अच्छे अगवे हैं, प्रार्थना करने वाले अगवे हैं, पर उनके संग क्या हो रहा है ये देखना। ये मुंह के बल गए और प्रार्थना करे, क्या बोल रहे हैं? पानी दे, ए खुदा पानी दे। अब इनकी प्रार्थना कैसी मुझे नहीं मालूम, पर बाइबल में लिखा है परमेश्वर का तेज, प्रभु की महिमा वहां पर क्या हुई? दिखाई दी। 7वां पद क्या हुआ फिर? यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ सुनो सुनो, पूरे एक एक लाइन सुनना। परमेश्वर वहां बात करने आया है, बोला अपने भाई हारून के संग इस्राएलियों को ले और कहां पर जा, पढ़ो आगे। और इन चट्टान को ले जा, उस चट्टान से क्या कर? बातें कर। सब बोलो, चट्टान से क्या कर? सब बोलो, चट्टान से बातें कर। ध्यान से सुना, क्या कर? चट्टान से। सब पड़ोसी से बोलो, चट्टान से बोलो, पूरा बोलो ना, चट्टान से बातें कर। हालेलुया। ये चट्टान कौन है? हालेलुया। चट्टान कौन है? पहला Corinthians 10:4 में लिखा है, और वो चट्टान मसीह है। हालेलुया। और उसमें से लोग क्या करते थे? पीते थे, और उनके संग संग चलती थी। और यदि मैं आपको बताऊं, समय पढ़ सकते तो पढ़, बेटा इसको खोल के रखना, वो जब निकालिए परमेश्वर के वचन में से निर्गमन की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय, जल्दी, निर्गमन उसका 17 और उसका 4था वचन पढ़ दीजिए जल्दी से। 6वां पढ़ दो, जोर से भैया, जोर से पढ़ना। मूसा ने यहोवा की दुआई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? कौन सा वचन पढ़ रहे हैं आप? 4 पढ़ दिए। हाँ, आगे पढ़ो, जोर से पढ़ना। हाँ, यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, कुछ वृद्ध प्राचीनों को लेकर अपने साथ जा, और जिस लाठी से नील नदी को मारा था, हाँ, हाथ में लेकर यहोवा के आगे बढ़ जा। और आगे पढ़िए, मैं तेरे आगे चलकर मैं चट्टान पे खड़ा रहूंगा। चट्टान पे क्या करना? जोर से बोलो, चट्टान पे क्या करना? मारना। और क्या होगा? और उसमें से पानी निकलने लगेगा। और आगे पढ़िए जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, वैसा ही किया। और क्या हुआ? और वहां पर लोगों ने परीक्षा करी और वहां पानी निकल आया। पर यहां मूसा का व्यवहार देखो, सब लोग ध्यान से सुनो प्लीज। वचन से आप यदि आशीष पाना तो ध्यान से देखो ना, यहाँ ध्यान देखो। परमेश्वर ने क्या बोला था मूसा को? चट्टान से क्या करना? मेरे तेरे आगे जाऊंगा, चट्टान से क्या करना? हाँ, याले पद में 17 में क्या बोला? चट्टान पे मारना। चट्टान पे मारना। मारना मतलब कितनी बार मारना? एक बार मारा। एक बार मारा, उसमें से क्या निकल आया? पानी निकल आया। पर वहां पर भी लोगों ने परीक्षा करी। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं निर्गमन में, गिनती में, और उसके 20वें अध्याय में। अब पढ़ो बेटा, 7वां वचन से फिर से पढ़ो। हाँ, लाठी को ले
और अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उन चट्टान से बातें कर, और उसमें से चट्टान से जल निकलेगा। जल निकालकर मंडली के लोग भी पिएंगे और पशुओं से भी पिएंगे। अब मूसा के पास अनुभव है। पहली बार परमेश्वर ने क्या बोला था? ये लाठी जिससे नील नदी को तूने मारा था, विपत्ति आ गई थी। हालेलुया। और अब इसी लाठी को लेके पहाड़ में जा, और एक कितने बार मारना? एक बार मारा ना। 17 अध्याय में पानी आया। और अब प्रभु क्या बोल रहा है? सब ध्यान से सुनो। अब परमेश्वर क्या बोल रहा है? बातें कर। तब फिर मैंने बोला, क्या बोला परमेश्वर ने? कौन, कहां पर बोला? चट्टान से। क्या कर? लाठी ले, और चट्टान से क्या करना? वो चट्टान कौन है? मसीह। इस बीज का प्रकाशन मूसा को था। ये चट्टान जल देता है। हालेलुया। जल है जो जीवन देता है। और परमेश्वर कह रहा मैं तेरे आगे गया हूं। पर अब सुनो बड़े ध्यान से उसके आगे का वचन, 8वां वचन पढ़िए। फिर यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार और हाँ इकट्ठा किया। हाँ अब देखो शब्द सुनना है। बलवा करने वाले सुनो, क्या एक चट्टान में से जल निकालना होगा? मूसा ने हाथ उठाया। कितनी बार मारा? परमेश्वर ने क्या बोला था? हाँ एक बार मारना। यहां से ध्यान से, परमेश्वर ने क्या बोला था? पहली बार में बोला था क्या करना? एक बार मारना। और अभी क्या बोला था? पर इसने क्या किया? बातें तो नहीं किया, पर क्या किया? ये सही है गलत था? बहुत गलत। और मैं बताना चाहता हूं ये मूसा और हारून की अनाज्ञाकारिता और उनका अंत था। मैं सोच रहा था परमेश्वर ऐसा क्यों? इसको मैं बहुत पढ़ा। बोले परमेश्वर ऐसा क्यों? क्योंकि मालूम में क्या परिणाम हुआ? आगे जाके हारून मर गया। मूसा को भी परमेश्वर बोलता पहाड़ में दूर से देख ले, पर उस देश में तू प्रवेश नहीं कर पाएगा। और मूसा भी मर गया। परमेश्वर ने उसको मिट्टी दी। आपने कई बार ये वचन को शायद सुना होगा, पर आप कभी सोचिए मूसा की एक गलती, हारून की एक गलती ने उनको उस प्रतिज्ञा के देश में जाने नहीं दिया। उसको पढ़ने के बाद जब मेरे को समझ में आया बात क्या है, हम इसमें से बहुत से प्रकाशन है। यीशु मसीह वो चट्टान, हालेलुया। और यीशु मसीह क्या है? जीवन देने वाला है। और बाइबल में लिखा है, कई जगह लिखा है, आप लोग बाद में पढ़ सकते हो। यीशु मसीह बाइबल में लिखा उसके बारे में, वो एक ही बार क्या किया? वो हमारे लिए क्रूस पर उसने अपनी जान को दिया। जो परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का जो नियम था, वो कितनी बार लिखा? मसीह कितने बार मारा जाएगा? एक ही बार। कितने बलिदान चाहिए? एक ही बार। सब बोलो कितना बलिदान होना है? एक ही बार। पहले मसीह में आने के बाद पहले बहुत से बलिदान थे जो नहीं जानते थे, वो अज्ञानता थी। पर मसीह में आने के बाद बाइबल कहती है तुम्हारे लिए एक ही बलिदान काफी है। और वो बलिदान कौन है? जोर से बोलो, वो बलिदान कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। और वो बलिदान जब यीशु मसीह है तो मूसा यदि मैं सोचता हूं एक बार मारता चल जाता, पर परमेश्वर ने एक बार भी नहीं, उसको यहां पर क्या बोला था? बातें करना। पर उसके अंदर क्या आया? अब सुनो ध्यान से, क्या आया? फ्रस्ट्रेशन। क्या आया? परेशानी। क्या आया? जुझलाहट। उसका कारण क्या था? जल्दी बोलो, उसका कारण क्या था? हाँ, लोग आगे बोल रहे थे हमें पानी नहीं मिल रहा है, हम पहले मर गए होते, हमारे जानवर भी मर जाएंगे, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तू पूरे स्थान में वो मूसा के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, मूसा के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, और वो दबाव क्या कर दिया? उसको फ्रस्ट्रेट कर दिया। और लोगों को बोलता है देखो पानी चाहिए ना, पानी चाहिए ना, मैं पानी निकालता हूं। 2 बार मारा। वो क्रोध न केवल लोगों के प्रति है, पर वो क्या कर रहा है? परमेश्वर के प्रति भी क्या कर रहा है? अनादर का कार्य कर रहा है। और बाइबल में परमेश्वर कहते हैं तूने लोगों के सामने मेरा आदर नहीं किया। अब सुनो ध्यान से, अभी रुकेंगे, सब मेरी तरफ देखिए। हालेलुया। मुझे मालूम है आप और मैं ऐसे पाप नहीं करते, ऐसे बिना मतलब नहीं झुझलाते। कब झुझलाते हैं? जब शब्दों का क्या आता है? दबाव आता है। जब परेशानियों का दबाव आता है, घर में कुछ ऐसी बात भी होती है, मित्रों के बीच में, मोहल्ले में, समाज में, कहीं पर भी जब दबाव आता है, अरे तुमने क्या करा
तुम्हारे कारण हो गया, तुम ऐसा कुछ करते नहीं है, तुमसे मिला क्या है। ऐसे कई नकारात्मक शब्द जो मारने और मरने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? मारने और मरने वाले शब्द। हालेलुया। वो क्या कर देते हैं, अक्सर किसी को भी झुंझलाहट मिला, और झुंझलाहट में हम लोग क्या करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, आपने नहीं किया होगा, मैंने भी किया होगा, कोई ने कुछ बोला होगा, हमने उठाया और ऐसा खिड़की का दरवाजा बंद कुछ चीज उठा के फेंका, करे ना। अरे अपन मालूम है अपन धर्मी है यहाँ पर हम करके बैठे हैं। हालेलुया। ऐसा फटके बर्तन खाने को अपने प्लेट फेंक दिए कई बार, कईयों ने खाना खाते, अरे क्या है ऐसा करके बाद में फेंक दिया प्लेट, दरवाजा बंद करके कुछ चीज फेंक दिया, ये सब झुंझलाहट। पर याद रखिए, परमेश्वर इस झुंझलाहट को पसंद नहीं करता। हालेलुया। मैं आपको कुछ वचन को बताऊंगा, ये झुंझलाहट दाऊद के ऊपर भी आई, अय्यूब के जीवन में आई, और भी परमेश्वर के दासों के जीवन में ये झुंझलाहट आई। मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूंगा, आप लोग को खोलने की आवश्यकता नहीं है। पहला राजा 19:4 में लिखा हुआ है, एलिया ऐसा कहता है, हे यहोवा बहुत हो चुका, मेरा प्राण ले ले, मैं अपने पूर्वजों से अच्छा नहीं। ये प्रार्थना थी एलिया की, क्योंकि जब इस्राएल उसको मरवाने के लिए सैनिक भेजी थी, चलो ध्यान से सुनो, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है एलिया। हालेलुया। आपके अंदर भी आता है, मेरे अंदर भी आता है, प्रभु मैं इतना दुआ करने वाला, प्रभु मैं तेरा सेवा करने वाला, फिर हमारे संग ऐसा क्यों? आपको भी कई बार लगता है, हालेलुया, लगता है ना कई बार, इतना दुआ करती हूँ अपने पति के लिए, फिर भी पीछे आ जाता है, इतना समझाता है इस औरत को, उतना मैंने दुआ किया, फिर भी वही काम करती है। ये बच्चों से परेशान, इनको इतना समझाते, इतना दुआ करते, फिर भी वही काम करते। ये सब चीजें क्या है, क्या लेकर आती है? झुंझलाहट, फ्रस्ट्रेशन लेकर आती है। और फ्रस्ट्रेशन में क्या होता मालूम है, हम बेकाबू हो जाते हैं। हालेलुया। और वहीं पर गलतियां करते हैं, और गलतियां कई बार बड़ी होती है, छोटी होती है, पर वो गलतियां आपके विनाश का कारण है। हालेलुया। उन गलतियों में कई लोगों ने अपने मुंह से गालियां बकी है, लोगों के ऊपर हाथ उठाया है, इसी गलतियों में तो झगड़े हो गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर एलिया जो इतना प्रार्थना करने वाला, और इज़राइल उसका पीछा कर रही है, वो कभी इस गुफा में, कभी इस गुफा में, बोलता प्रभु मेरा प्राण ले ले, मैं ही अकेले बचा हूं। लंबी कहानी में शॉर्ट में बता रहा हूं। परमेश्वर उसको बोलता पहाड़ के पास आ, और फिर उसके बाद परमेश्वर उससे बातें करता, जल्दी बता रहा हूं, बोला एलीशा का अभिषेक करना अपने स्थान पर। तो अपनी सेवकाई समाप्त कर रहा है, चल अपने स्थान पर किसका अभिषेक करना? किसका? एलीशा। फिर एक और राजा का नाम बताता, फिर येहू का अभिषेक करना, हजाएल का अभिषेक करना, और उसके बाद हमें मालूम है क्या बोलता है, यहाँ ध्यान दो, उसके बाद मालूम है क्या बोलता है, मैंने 7,000 ऐसे नबियों को बचा रखा है जिन्होंने अभी भी बाल के आगे घुटने नहीं टेके। तू बोलता मैं अकेला, तू फ्रस्ट्रेट हो गया, परेशान हो गया, पर मैंने 7,000 लोगों को और रखा है जिन्होंने अभी भी उसके आगे घुटना नहीं टेका। हालेलुया। आपको लगता है मैं अकेला करता हूं, मैं ही हूं। अरे मत बोलो ज्यादा मैं। हालेलुया। परमेश्वर के सामने जा कुड़कुड़ाओ मत। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर, वो चट्टान से जल निकलता है, वो चट्टान से जीवन निकलता है, वो चट्टान में वो जीवन देने के लिए थी, वो चट्टान से बातें करता, जल निकाला। परमेश्वर ने बोला था मैं तेरे आगे गया हूं, पर तू चट्टान को 2 बार मार रहा है, तू वचन का विरोध कर रहा है, क्योंकि वचन में लिखा है मसीह का एक ही बार मरना जरूरी है, एक ही बार वो मारा जाएगा। पर उस चट्टान में तू उसका नियम के विरुद्ध काम कर रहा है और 2 बार लाठी मार रहा है। हालेलुया। और इसके बाद एक प्रश्न और है, परमेश्वर के वचन में लिखा वो हमारी चट्टान है। बोलो परमेश्वर मेरी चट्टान है, बोलो परमेश्वर मेरा गढ़ है। अच्छे से बोलो, अधिकार से वचन बोला करो ना अच्छे से। वो मेरी चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा जीवन है। अब बात ये आती है, जब परमेश्वर, जब मूसा ने गलती किया तो चट्टान से पानी निकला क्यों? चलो पढ़ो बेटा, आगे पढ़ो, 8 के आगे पढ़ो, 9वां वचन पढ़ो। हाँ पढ़ो। मूसा ने हाथ उठाकर 2 बार मारी, फिर हालेलुया। पानी निकला कि नहीं निकला? सब जवाब दीजिए। पानी निकला? आगे पढ़ो। हाँ
अच्छे से पढ़ो, उंगली लगा के ना। तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, बस थोड़ा ध्यान से सुनो, मेरे भाई ने लिखा है तुमने विश्वास नहीं किया और तुमने परमेश्वर का मेरा आदर नहीं किया। बोलो, विश्वास नहीं किया, आदर नहीं किया। इसलिए क्या होगा आगे? इसलिए तुम नहीं पहुंचा पाओगे, कोई और पहुंचाएगा, पर तुम लोग दोनों नहीं पहुंचाओगे। और आगे, जिससे तुमने दिया है, मैं तुम नहीं पहुंचाओगे और तुम भी नहीं पहुंचोगे। क्या बोला परमेश्वर ने? तुम्हारे द्वारा मैं नहीं पहुंचाऊंगा और तुमको भी नहीं पहुंचने दूंगा, क्योंकि तुमने लोगों के सामने, सब बोलो लोगों के सामने, अच्छे से बोलो, बहुत से बोलो, लोगों के सामने विश्वास नहीं किया और आदर नहीं किया। सुनना बड़ा ध्यान से, हम दुनिया में किनके बीच में है? लोगों के बीच में। सब बोलो, किसके बीच में है? अच्छे से बोलो, किसके बीच में है? हालेलुया। और स्वर्ग में किसके बीच में रहेंगे? स्वर्गदूतों के बीच में। पर अभी स्वर्ग में नहीं है, अभी कहां पर है? पृथ्वी पे। किसके बीच में? और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? क्या करें लोगों के बीच में? और विश्वास और आदर। आधी बात मत बोलो। लोगों के बीच में क्या दिखाना है? विश्वास और आदर। किस पर विश्वास? परमेश्वर पर। इसलिए यीशु मसीह ने साफ कह दिया, जो कोई लोगों के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी पिता स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जो लोगों के सामने मेरा आदर नहीं करेगा, मैं भी उसका सम्मान नहीं करूंगा। हालेलुया। अब अपने जीवन के बारे में सोचो, आप कहीं डर तो नहीं रहे हो? आप कहीं झुंझुलाहट में तो नहीं हो? आप कैसा, क्या आप सब लोगों के सामने जब आप समाज में रहते हैं, आप भागते तो नहीं उस विश्वास की बात करने में? हालेलुया। क्या आप हर जगह जब कुछ समस्या आ जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाता है, लोग बोलते हैं तुम तो चल जाते थे ना, अरे तुम तो बाइबल पढ़ती थी ना, अरे तुम तो प्रार्थना करते थे ना प्रभु के बारे में, फिर ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया? क्या आपने तब लोगों के बीच में विश्वास और आदर का काम किया? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा, इस मूसा के द्वारा प्रभु ने इतने काम कराए, इतनी विपत्तियां, इतने चमत्कार, लाख को भाग करना, बड़े बड़े काम करने के बाद, हालेलुया, आज मूसा और हारून दोनों परेशान है, झुंझुला रहे हैं लोगों के सामने। वो परमेश्वर के वचन का अनाज्ञाकारिता उल्लंघन कर रहे हैं और उस गुस्से को देखो, बातें करने को बोल रहे हैं, दो बार मार रहे हैं और समझ भी नहीं रहे किस पे मार रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोला, न तुम पहुंचोगे, न तुम्हारे द्वारा में लोगों को, क्या मतलब है? न प्रतिज्ञा तुम्हारे जीवन में आ रही है, न तुम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन रहे हो। हालेलुया। बोलो, क्या बोल रहा प्रभु का वचन? न तुम्हारे जीवन में आशीष आ रही है, न तुम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन रहे जो अब तक थे। पर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? एक ही गलती, लोगों का क्या हुआ? प्रेशर, दबाव। इसलिए करना क्या? बड़े ध्यान से सुने, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन। क्या मूसा ने प्रार्थना नहीं की? हम किया प्रार्थना, और प्रभु ने उसको क्या किया? पर यहाँ पर वो झुंझला गया। पहली बार निर्गमन 17 में उसने वो गलती नहीं किया, पर यहाँ पर जब वो गिनती 20 में देखते हैं, मूसा और हारून से वो गलती हो गई। हालेलुया। जब दोबारा वही घटना घटी, वो परेशान हो गया। ये तो यही मूसा का नाम देश में पहुंचाने वाला था। हालेलुया। पर प्रतिज्ञा का देश, आशीषें क्या हो गई? दूर रह गई, और इसके हाथों के द्वारा परमेश्वर ने पहुंचाया भी नहीं। अब प्रभु आगे का कार्य यहोशू के हाथों में सौंप रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज आपको ध्यान से सोचे कि मैं जब लोगों के बीच में उठता बैठता हूं, मेरा व्यवहार कैसा है? मेरे व्यवहार में विश्वास दिखता है? मेरे व्यवहार में क्या बोलना चाहिए, वो परमेश्वर का आदर दिखता है? हालेलुया। एक हवाई कल में सुन रहा था, एक परमेश्वर के दास थे, बहुत छोटे, मतलब बहुत गरीबी थी उस जमाने में, उस देश में। तो परमेश्वर के दास ने क्या किया, वो परमेश्वर के दास को काम में जाने के लिए बोला। वो 15-16 साल के लड़के थे, ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, पर अभी बाइबल पढ़ना शुरू करे थे। बाइबल में उन्होंने पढ़ा था, परमेश्वर मेरी चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, वो परमेश्वर मेरा बल है। और क्या हुआ कि जब वहाँ पर कुछ क्या बोलना चाहिए, खेती करते थे, उसमें ताकत लगती थी, उसको कुछ गड्ढा करके उखाड़ना पड़ता, जैसे आलू और शलगम और ये सब उखाड़ते हैं ना, वैसे उस फलों को उखाड़ना पड़ता था। तो कुछ हट्टे कट्टे लड़के आए, बोले तू उखाड़ने आया है?
तू उखाड़ने आया वो धूप में गिर के मर जाएगा। उसका मजाक करने लगे और सचमुच में लड़का कमजोर था, बिल्कुल दुबला पतला, और जब उखाड़ता तो उसको चक्कर आने लगता था। पर वो मालूम है क्या बोलता था? परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरा गढ़ है, परमेश्वर मेरी चट्टान है, परमेश्वर मेरा बल है। उसके बाद रुककर फिर बोलता। ऐसा करते करते काम कई दिनों तक लगा रहा उस खेती का। और वो जो लड़के बड़े बड़े थे, मजबूत थे, जो अपने आप जो इसका मजाक उड़ा रहे थे, वो एक एक करके क्या हुआ, पार्टनर से आवाज आई, एक गिर गया बेहोश रूप में, दूसरा वाला भी देखा थोड़ा देर में गिर गया। और रोज वो देख रहा था वो लड़के जो ताकत वाले थे और इसका मजाक उड़ाते थे, वो एक एक करके क्या हो गए, गिरते चले गए। वो ये लड़का चला बीमार में, हाँ, क्योंकि खाना चाहिए, भुखमरी है, और वो क्या कर रहा है, खोद रहा है। उसको अंदर भी क्या हो रहा है, उसके अंदर भी कमजोरी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, पर वो क्या कर रहा है, थोड़ा रुकता है और क्या बोलता है, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा घर है, यहोवा मेरी चट्टान है। उसको भी क्या करना चाहिए था, जवान था ना, उसको भी फ्रस्ट्रेट होना था, उसको भी कुड़कुड़ा सकता था। अरे क्या है खुदा, मैं तेरे को मानता हूँ, इस कमजोर लड़के से खेती करवा रहा है, वो खाने को नहीं दे सकता। वचन में तो ऐसा बोलने को बहुत सी बातें हैं। हालेलुया। प्रभु लड़का क्या कर रहा था, धन्यवाद दे रहा था, वचन बोल रहा था, स्तुति कर रहा था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस लड़के को, परमेश्वर ने एक बड़ा नाम, बड़ा दास बनाया, और उस लड़के का नाम है केनेथ हेगेन। हालेलुया। अब लोग शायद नहीं सुना होगा, अमेरिका का बहुत बड़ा प्रचार है, और उसकी शिक्षाएं पूरी दुनिया में चलती है। एक बड़ा बाइबल कॉलेज उन्होंने बनाया। मैं आपको जो बताना चाह रहा परमेश्वर के वचन से, आज हमारा व्यवहार लोगों के सामने परमेश्वर देखता है। मैं तो जब अध्ययन कर रहा था, मैं इस बात को लिख रहा था कि क्या आपके जीवन से परमेश्वर खुश है? हम सब घर में रहते हैं, पर जांच के अपने आप को कोई बोलता नहीं किसी को, मेरे से मेरी पत्नी खुश है क्या, मेरा पति खुश है क्या, मेरे माँ बाप खुश है क्या, मेरी कलीसिया खुश है क्या? ये सवाल अपने मन से करो और देखो, आंखों में देखो लोगों के कि उनके अंदर खुशी है कि नहीं, वो मेरे से संतुष्ट है कि नहीं। अपने आप को पता करो। कोई खान में आके बुरा नहीं बोलता आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे जोर से बोलो हालेलुया। और तो परमेश्वर क्या देखना चाह रहा है आपके अंदर, कि क्या ये मेरा सबके सामने विश्वास का अंगीकार करता है। विश्वास का अंगीकार अर्थात वचन का अंगीकार। दूसरा, इस सबके सामने परमेश्वर को आदर देता है या नहीं देता, हालेलुया। या फिर हम अपनी परेशानियों को तमाम चारों तरफ लोगों के सामने बताते हैं, हालेलुया। हम बोलते मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वो व्यक्ति बोलेगा, मुंह पे नहीं बोलेगा, अरे बड़ा प्रभु प्रभु करता है, चल जाता है, बाइबल पढ़ता है, सामने तो नहीं बोला, पर आपकी बातों को सुन के उसने क्या बोला, बड़ा प्रभु प्रभु करता है। फिर तेरे घर में ऐसा क्यों है, फिर तेरे जीवन में ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, परमेश्वर के विश्वास की बात नहीं करा, मैंने परमेश्वर को आदर देने वाली बात नहीं किया, मेरे व्यवहार में दिखाई नहीं दिया। और परमेश्वर इसी चीज को चाह रहा है। चलिए एक वचन में और पढ़ रहा हूं आपके लिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता 13:1 में, हे प्रभु तुझे मुझे कब तक भूला रहेगा या मुझे भूल जाएगा। दाऊद जिसको जब शाऊल उसको खदेड़ रहा, सब यहाँ हालेलुया। जवान लड़का है, सुनो, जवान लड़का है, परमेश्वर ने उसका क्या किया है, अभिषेक किया। हालेलुया। अभी वो तुरंत मेरा अभिषेक हुआ तेल से। दाऊद का भी अभिषेक हुआ राजा होने से, पर अभी राजा नहीं बना है। अभी मालूम है जो राजा बैठा है ना, उसको खदेड़ता है, और वो बच्चा कभी जंगल में छुपता है, कभी गुफा में छुपता है, वो बेचारा पहाड़ भाग रहा है। हालेलुया। पर तू कभी भी एक पल ऐसा नहीं बोलता, हे परमेश्वर तू सचमुच परमेश्वर है, मेरा अभिषेक कर दिया और देख मेरे को भागना पड़ रहा है। पर क्या बोलता मालूम है, प्रार्थना करके बोलता, हे प्रभु तू मुझको बचा, तू मेरा क्या है, परमेश्वर है, तू मेरी चट्टान है। इसने परमेश्वर ने उसको पसंद किया था। हालेलुया। इसने परमेश्वर ने तुरंत शाऊल को त्यागा और बोला मैंने एक अपने मन के अनुसार व्यक्ति को चुन लिया। उसका नाम क्या है, यिशै का पुत्र है वो, उसका नाम क्या है, दाऊद है। हालेलुया। सबके जीवन में फ्रस्ट्रेशन, परेशानियां, कुछ आता है, पर आप अपने आप को देखो, अब अपने लोगों के बीच में आपका व्यवहार कैसा है।
विश्वास और आदर दिखाई देता है। सब तो जब सब कुछ अच्छा अच्छा रहता है ना, सब लोग बहुत अच्छी जयमसी करते हैं, सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा जीवन तो अज्ञाती लोग भी जीते हैं। और आपके जीवन में जब परेशानी है तो आपके अंदर टॉलरेंस कहाँ है, वो सहन कहाँ है आपके अंदर? वो आपके अंदर की शांति कौन छीन लिया? आपके अंदर का आनंद कौन ने छीन लिया? हालेलुया। आपके अंदर का प्रेम किसने छीन लिया? हालेलुया। प्रभु के दास ने बहुत अच्छी बात बताया। बोले हम लोग वो पेस्ट करते हैं ना, जो जो ट्यूब होता है पूरा खत्म होने के बाद हम लोग बोलते हैं उसको फेंक दो, परंतु कोई इसको क्या बोलता नहीं, इसके अंदर होगा। और जब उस पर दबाव पड़ता है तो इतना सा पेस्ट वो तभी आया नहीं है नया, तो इतना सा आज के लायक क्या होता है, निकल आता है। पर कब ऐसा निकलता है? ऐसे नहीं निकलता। कैसा निकलता है? हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ नहीं निकलता। मूसा से ऐसे कुछ नहीं निकला, हारून से ऐसे कुछ नहीं निकला। जब दबाव पड़ा, मरने के लिए आया, पहले मर गए होते, बड़ा बता रहा था बड़ी बड़ी बातें, कुछ भी नहीं है यहाँ पर खाने के लिए, पीने के लिए नहीं है, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, इतनी बात करता है, कुछ तो नहीं मिलता है। अब क्या बन गया? टेंशन, तनाव। चलो तुमको पानी पिलाता हूं, आओ आओ देखो कैसा पानी निकालता हूं। पर तुम भूल गए परमेश्वर ने क्या बोला? हालेलुया। भूल गए वचन क्या कहता है? भूल गए वो चट्टान से बातें करता है, पर चट्टान पे 2 बार मार रहा है, वचन का विरोध कर रहा है। हालेलुया। हम भी भूल जाते हैं परमेश्वर को, भूल जाते हैं परमेश्वर का प्रेम, आनंद, शांति, उसका वचन। वहां कहां फिर हमारे जीवन में बाइबल कहती है तुम मसीह की जीवित पत्री हो और लोग तुमको पढ़ते हैं। पड़ोसी को बोलो तुम जीवित पत्री हो, लोग तुमको पढ़ते हैं। हालेलुया। गुस्से में भी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, तब आपसे क्या निकल के आता है, कौन सा व्यवहार आता है आपके अंदर से, असलियत दिखाई देती। कई बार मैं हम लोग जवान लड़के थे, अपनी गलती बता रहा हूँ, सेवा करते थे, 19-20 साल के थे। एक आंटी ने कुछ बोल दी, हम लोग 2 लड़के थे, वो आंटी ने हम लोग को कुछ बोल दी, हम लोग ऐसे पास खड़े थे, वो आंटी भी हम लोग को बहुत मानती थी, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। पर एक दिन उसने कुछ ऐसा बोल दी, कुछ ऐसी बातें हुई, हम लोग पास में से खड़े थे, आंटी को जयमसी नहीं करी, उन्हें एक ही शब्द बोली, हाँ भाई यही ना मसीहत टपक जाती है। मेरे को आज भी कान में याद आता है, ऐसा टोचा लगाई हम लोग दोनों को, बोले हाँ बेटा यहीं पर मसीहत टपकती है। हमारी गलती थी, हमने सुना, क्योंकि हमें उस गुस्से में भी क्या करना था, उनको जयमसी बोलना था, बातें करना था, पर हम लोग तो टेंशन में थे ना। हालेलुया। यही गलतियां, यही दबाव में हम भूल जाते हैं हम मसीह के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारा विश्वास कहाँ चला जाता है, हमारा आदर कहाँ चला जाता है, और यही हमारी चंगाई को, हमारे जीवन को आशीषों से वंचित करता है। और यहाँ पर मूसा जैसा सेवक, इतना महान सेवक जिसके बारे में बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके द्वारा बड़े बड़े काम कराए, और ये भी बोला कि इस मूसा के समान मैं एक नबी खड़ा करूंगा, अर्थात उसकी तुलना किससे किया? यीशु मसीह से। इतना महान सेवक, और ये सेवक ने गलती कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे पीछे बोले, हे परमेश्वर मैं हर परिस्थिति में झुंझुलाहट से, गुस्से से, क्रोध से बचा रहा, और हर जगह पे मसीह विश्वास को और परमेश्वर के आदर को प्रकट कर सकूं, और आपके क्रोध को जगेगा। मेरा जीवन आपको प्रसन्न करने वाला हो, मेरा जीवन आपको प्रसन्न करने वाला हो, यीशु के नाम से आमीन। जो मूसा और हारून से हुआ वो गलती हमसे नहीं होगी। हालेलुया। देखिए अय्यूब, एक दो वचन और बोला समाप्त करेंगे। अय्यूब उसका 3:11 में ऐसा लिखा, यहाँ ध्यान दो, अय्यूब के समान विपत्ति किसी के जीवन में नहीं आई। मालूम है अपने बारे में क्या बोलता है? मैं पैदा होते साथ मरी क्यों नहीं गया? मैं ऐसा क्यों नहीं हो गया जब माँ के गर्भ में एक बच्चे का विनाश हो जाता, वो सूर्य को देख नहीं पाता, मैं ऐसा क्यों नहीं हो गया? हालेलुया। वो अपने जीवन के बारे में बोल रहा है, अपने आने में अपने दुख को प्रकट कर रहा है, पर इसने परमेश्वर के विरोध में मुंह नहीं खोला। हालेलुया। इसकी पत्नी ने बोली मरता तो मर, श्राप दे, तब भी उसने अपनी पत्नी को डांटा और परमेश्वर के लिए मुंह को नहीं खोला। परमेश्वर को विश्वास,
परमेश्वर के लिए आदर। अब आगे लिखा है, मुझे अभी भी निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला। बोलो आगे। अरे कितने बार बोलते कल का वचन याद तो कर लिया करो कुछ। मुझे अभी भी निश्चय मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। कब बोला मालूम है उसने? जब यहाँ पर फोड़ा, यहाँ फोड़ा, यहाँ फोड़ा, यहाँ फोड़ा, यहाँ फोड़ा और टीका लेके रखा रहा है, पर सब कुछ मिट गया है, इतना दर्द है। उसके बाद भी क्या बोलता है? मुझे अभी भी निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। इस दर्द में भी बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। अपने फोड़ों को जमाने में मत दिखाओ। जमाना चंगा नहीं करेगा। कौन चंगा करेगा? परमेश्वर को दिखाओ। चट्टान से बातें करो। कौन है वो चट्टान? यीशु मसीह। बातें करो चट्टान से, उसमें से जीवन निकलता है। यूहन्ना 19 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को जब मारा गया, किसी सिपाही ने आया और यहाँ पर भाला मारा, और जब भाला मारा उसमें से क्या निकल आया? जल और खून। क्या निकल आया? बोलो, जल। यीशु मसीह ने अपना पूरा जीवन ऐसे चट्टान से जल निकलता था। जब पहली बार में मारा, उसमें से जल निकल आया। दूसरी बार में भी जल निकल आया। और यीशु मसीह ने अपना पूरा जीवन हमें क्या दे दिया? मतलब बाइबल बताती है वो यीशु मसीह क्या है? चट्टान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप मसीह के पास जाओगे, आपको जीवन मिलेगा। उससे बातें करोगे, जीवन। एक आखिरी बात बता के समाप्त करूंगा। अब यहाँ पर क्या देखते हैं? यहाँ ध्यान दो। अभी लोग उड़कोड़ रहे हैं, मूसा भी आज्ञाकारी का कर रहा है, उसके बाद भी पानी निकल रहा है, पानी मिल रहा है, क्योंकि चट्टान का स्वभाव है। कौन है वो चट्टान? यीशु मसीह। हालेलुया। वो कार्य कर रहा है, वो यीशु मसीह कार्य कर रहा है, वो जीवन दे रहा है। और बस सवाल ये उठता है, प्रतिज्ञा का देश, अंतिम बात। हालेलुया। सवाल क्या उठता है? प्रतिज्ञा का देश। कुड़कुड़ाने वाले भी मर गए, आगे जाकर हारून भी मर गया, मूसा भी मर गया। आपको परमेश्वर ने क्यों निकाला है संसार में से? बोलो, क्यों निकाला है? केवल रोज पानी मिले, खाना मिले, इसीलिए निकाला है? परमेश्वर ने आपको निकाला है सबसे पहले स्वर्ग ले आने के लिए, और इस दुनिया में आपको प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। अर्थात वो बात जो परमेश्वर ने आपके लिए सोच रखी है, हालेलुया, जो सोच के रखा है, वो कार्य आपके जीवन में करना चाहता है। इसलिए बाइबल ने कहा सारी प्रतिज्ञाएं किसके लिए है? आपके लिए, इस्राएलियों के लिए, जो यीशु मसीह में पूरी होती है। तो प्रतिज्ञा मूसा नहीं पहुंच पा रहा है। ऊपर से देख ले, हम भी ऊपर से देखते हैं, अरे उसके पास कितना पैसा है, उसका कितना बड़ा घर है, उसके पास तो घर भी है, अरे वो देखो कितना अच्छा विदेश घूमता है, अरे वो तो लोग कितने अच्छे भले चंगे रहते हैं, उनके बच्चे कितने अच्छे हैं, अरे देखो उनके घर में कितनी अच्छी शादियां हो रही है। दूसरों की आशीषों को देख रहे हैं तेरे जीवन में, तो दूसरों की प्रतिज्ञा को देख रहा है तक, दूसरों की आशीष को, अरे तेरे लिए भी है वो प्रतिज्ञा, तेरे लिए भी है, पर अपनी कुड़कुड़ाहट छोड़। हालेलुया। परमेश्वर ने तुझे क्यों बनाया है? तुम प्रतिज्ञा तक पहुंचाने के लिए बुलाया है, झांकने की दूर तक देखने के लिए नहीं। और तेरी आज्ञाकारिता के कारण से, तेरे व्यवहार के कारण से, वो तेरा व्यवहार तेरा दुश्मन है, तू वहां तक नहीं देख पा रहा है, तो दूसरों को देख रहा है, पर वो तेरे पास नहीं आ रहा, पर परमेश्वर तक को वहां ले जाना चाह रहा है। बोलो, कहां ले जाना चाह रहा है? प्रतिज्ञा के। पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर तुझे प्रतिज्ञा के देश में ले जाना चाह रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के वचन में व्यवस्था विवरण 32:4 में ऐसा लिखा हुआ है, ही इज द रॉक, हिज वर्क इज परफेक्ट। परमेश्वर मेरी चट्टान है, उसके कार्य सिद्ध है। हालेलुया। आपकी जो चट्टान है मसीह है, और उसका कार्य कैसा है? सिद्ध है। हालेलुया। अब आप उस पर मसीह के पास जाए तो उस कुड़कुड़ाहट के साथ नहीं जाए। हालेलुया। वो उस शिकायत के साथ मत जाए, पर जाए और मसीह से बोले, मसीह आपके पास जीवन है, मेरे अंदर का आनंद, मेरे अंदर का जल जो सूख गया है, यहाँ ध्यान दो, मेरे अंदर का जल सूख गया है, मुझे फिर से वो आनंद दे दे। मेरे अंदर की शांति चली गई है, मुझे फिर से वो शांति दे दे। मेरे अंदर की भरपूरी नहीं है, ये चट्टान यीशु मसीह मुझे वो भरपूरी दे दे। हालेलुया।
ऐसी बातें करेंगे। वही बोलेंगे मसीह आपने दिया क्या मिला? जब अपने व्यवहार से आप मसीह को दिखा रहे हो, पेट दिखा रहे हो, उसमें उसका नुकसान नहीं हो रहा है, उसने तो जीवन का जल दे दिया। नुकसान कौन कर किसका हो रहा है? तेरा हो रहा है, कुड़कुड़ाने वालों का हो रहा है, मूसा और हारून का हो रहा है। कितना अच्छा होता, सुनो ध्यान से, यदि मूसा और हारून गलती नहीं करते तो आज मूसा और हारून भी कनान देश में पहुंचकर फिर मरते, और कनान देश के पहले मर गए। प्रभु नहीं चाहता आपको और मुझको कि पिता प्रतिज्ञा पाई और मर जाए, दूसरों की आशीषों को देख के ही मर जाए। परमेश्वर चाहता है आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरी होते हुए अपनी आशीषों को देखकर फिर दुनिया से जाए। हालेलुया। इसलिए आज अपने व्यवहार के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगो। जो भी आपने दूसरों के लिए किया या अपने घर में किया, कलीसिया में किया, जो कुछ भी क्षमा आपको स्मरण आता है, आप क्षमा मांगो। हालेलुया। और प्रभु से बोलो, प्रभु, यहाँ ध्यान दो, प्रभु से बोलो, प्रभु मैं अब अपने व्यवहार को बदल कर हर बात में मैं अपने चट्टान से, मसीह से बातें करूंगा। और मुझे मालूम है मेरा ये सूखापन, मेरी ये चिड़चिड़ाहट, मेरा ये फ्रस्ट्रेशन आपके जल से दूर हो जाएगा। वो आनंद फिर से आएगा, वो शांति फिर से आएगी, वो महिमा फिर से आएगी। हालेलुया। क्योंकि मैं अब मूसा और हारून के समान गलती नहीं करूंगा। वो जो मुझे प्रतिज्ञा का देश देखना है, मैं तुझसे बातें करूंगा, क्योंकि तू जीवन का जल है। हालेलुया। आंखों को बंद करें, दुआ करेंगे। वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस। तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग प्रार्थना में लगे रहे। ओ राकाता रामा शोतो राकाता रामा, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। नामा का शकाता रामा। कुछ देर दुआ करें, दुआ करें। वो प्रभु से पश्चाताप, सामने पश्चाताप करें। वो गलतियां हमसे ना हो जो इस्राएली और मूसा ने किया। वो तनाव की बातें, वो दबाव डालने वाली बातें, वो असंतुष्टि की बातें, वो दोष लगाने वाली बातें, वो परमेश्वर को महिमा नहीं देना, परमेश्वर का आदर नहीं करना, वो अविश्वास की बातें। जैसे मूसा ने, परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा, तूने विश्वास नहीं किया लोगों के सामने, ओ ना मुझे आदर दिया है। आज परमेश्वर कहीं हमसे नाखुश तो नहीं है? हमारे व्यवहार को देखकर, हमारे उठने बैठने को देखकर आज उससे क्षमा मांगे, क्षमा मांगे, पर प्रायश्चित करे, पश्चाताप करे। हालेलुया। और प्रभु उसके सामने निर्णय ले कि हर जगह में तुझे आदर दूंगा, मेरी बातों में ओ प्रभु जी तेरा विश्वास दिखाई देगा, वो तेरे वचन पर विश्वास, तेरे वचन पर भरोसा दिखाई देगा। हालेलुया। ओ दया करो प्रभु, दया करो मुझ पर प्रभु जी। ओ प्रार्थना करे अपने आप के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। सब प्रार्थना करें। जब मैं प्रार्थना करने के लिए आ रहा हूँ, शांत न बैठे, मुंह खोल के इस वचन के अनुसार अपने लिए अनुग्रह मांगे, अनुग्रह मांगे। प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। ओ प्रभु मेरे व्यवहार को बदल, मेरे स्वभाव को बदल। मुझे प्रतिज्ञा का देश देखना है, मुझे मेरी आशीषों को देखना है। ओ प्रभु मुझे जीवन देखना है। मैं परमेश्वर के पास आऊंगा, मैं उस चट्टान जो मेरा जो मसीह है उसके पास आऊंगा, जो मुझे जल देता है। ओ मैं उससे बातें करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और मुझे जल देगा, वो मुझे जीवन देगा। हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड।